₹5,000 से ज़्यादा का उछाल है। एमसीएक्स पर बढ़िया तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। करीब 3% की तेज़ी फिलहाल चांदी में नज़र आ रही है। क्या लेवल्स यहाँ से अहम होने वाले हैं आगे के लिए? क्या इस साल आपको भी लगता है कि चांदी में ये जो ट्रेंड है रैली का, ये कायम रहेगा? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो थोड़े टाइम पहले हमने कुछ करेक्शंस देखे थे, एक कंसोलिडेशन फेज़ देखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहने वाला है। बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद करके नहीं चलना चाहिए और $67, $68 के आस-पास अगर मिल जाता है, तो वो एक आश्चर्य होगा, तो वहाँ पे डेफिनिटली बाइंग की एक ज़ोन बनेगा। ओवरऑल ट्रेंड अगर बात करूँ तो पॉजिटिव है, बेच के काम नहीं करना है, आने वाले टाइम में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो $76 का एक रेजिस्टेंस है। $76 के ऊपर अगर चलता है, तो चांदी में $70 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। बहुत जल्दी $84 तक के टारगेट्स वापस देखने को मिलेंगे। एमसेक्स मार्केट की अगर बात करें तो 15,000 के आसपास इसमें प्रीमियम चल रही है। ये प्रीमियम इसलिए चल रही है क्योंकि कहीं न कहीं रिवर्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर कि 6% से 9% तक इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। तो अभी ये रूमर है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हमें ₹15,000 प्रीमियम पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि 2,20,000 को तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 2,49,000 2,49,000 के ऊपर अगर चांदी चलती है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम वापस से बनेगा और हो सकता है अगले 3 महीने में हम 2,80,000 से 3,10,000 तक के टारगेट्स इसमें सिल्वर के अंदर देखें। ठीक है, यहाँ पर आपको भी लगता है कि अच्छी तेज़ी आगे आने वाले दिनों में दिख सकती है। बीरेंद्र सर, आपने फंडामेंटल्स तो बताए, लेकिन आपकी कॉल्स अभी भी बाकी है। आप कौन से लेवल्स चांदी में आगे आते हुए देख रहे हैं? आज चाइना बंद है तो मेरे पास वहाँ का व्यू नहीं होगा। तो मैं सिल्वर पे कॉल नहीं दे पाऊंगा। गोल्ड पे मेरे पास कॉल है। यहाँ 1,36,000 में फैब मिनी गोल्ड में बाई प्रेफर करूंगा। 137,500 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 34,800 का रहेगा। ओके, तो गोल्ड पे आपको लग रहा है कि गोल्ड में यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, वो भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाए, 1,36,000 के लेवल पे बाई करे। टारगेट है 1,37,500 का। अंकित जी, आपकी राय क्या है गोल्ड पर? जी बिल्कुल, गोल्ड भी एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनाया हुआ है। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, बेच के काम नहीं करना है, कोई भी गिरावट मिलती खरीदारी करके चलें। मुझे लगता है कि 1,36,000 का लेवल है, वहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। 1,34,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और अगले फ्राइडे तक एक्सपेक्टेशन है कि 1,49,000 तक के 1,39,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, 1,39,000 आपको लग रहा है कि दिख सकता है अगले फ्राइडे तक। पोजिशनल राय है, अगले हफ्ते तक के लिए राय है अंकित जी की। आप बताइए तरुण जी, आप क्या क्या लेवल देख रहे हैं गोल्ड में और किस साइड ट्रेड में रहना चाहिए गोल्ड में? मेरा देखिए अल्टीमेटली ऐसा मानना है कि इस वीक हमने देखा 45-50 का फिर से रिकॉर्ड हाई जो लास्ट वीक लगा था वो मंडे को लगा। सिंस देन हमने 4300 के भी नीचे प्राइस जाते हुए देखे। फॉर सम टाइम नाउ 4300 से 4500 के बीच में प्राइस एक्टिविटी होगी कॉमेक्स स्पॉट की, वेयर इन 4450 के ऊपर प्राइस चलना मुश्किल लगते हैं जब, और वहां पर आता है तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में सेलिंग देखने को मिले। मीनवाइल 4310 के आसपास हम देख रहे हैं बार बार बाइंग आ रही है, तो उन लेवल से बाइंग देखने को मिले। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर $4550 के ऊपर नहीं चले तो शॉर्ट टर्म करेक्शन इसमें देखा जा सकता है। द मोमेंट 4280 के नीचे क्लोज हुए तो 4150 से 4000 तक प्राइस आ सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म व्यू है। अगेन मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मुझे लगता है कि दिस ईयर गोल्ड कुड क्रॉस $5,000। इवन सिल्वर भी, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात किया था, 120 से $125 आ सकती है। बट मेरे को शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है साइडवेज रहेगा मार्केट एंड हायर रेंजेस पर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जब तक कि जो अभी रिसेंट रिकॉर्ड हाई बने हैं वो ब्रेक नहीं होते। बोथ साइड का मूवमेंट खेलना बेटर रहेगा और नीचे के लेवल अगर हाई नहीं कटता है तो नीचे के लो बने इस वीक के, वो कटने के ऑड्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। मे बी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और आएगी तो वो अच्छा साइन है, क्योंकि इन्वेस्टर जो मिस कर चुके हैं रैली को, दे विल गेट अ बेटर प्राइस टू एंटर फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये हो गई सोने और चांदी की बात, लेकिन अब कच्चे तेल। बीरेंद्र सर, क्या हो गया है मार्केट में? इतना डिस्कनेक्ट क्यों हो गया है? इतना ज्यादा प्रीमियम क्यों बन रहा है घरेलू बाजार में? आप क्या वजह मानते हैं इसको? क्या ड्यूटी बढ़ोतरी को लेकर भी क्या बाजार मानकर चल रहा है, या कुछ ये वजह है कि अभी छुट्टियों का सीजन है, वॉल्यूम नहीं है, थिन वॉल्यूम की वजह से बहुत जगहों पे स्विंग मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं? आप क्या वजह मानते हैं इसके पीछे सर? लंदन स्पॉट मार्केट और इसमें भी जो ओटीसी फॉरवर्ड होते हम्म। हैं, इस कहेंगे या मिड बेसिक कहेंगे, वहाँ डिस्कनेक्ट है। वहाँ मार्केट प्रीमियम में या तो बैकवर्डेशन में है। फ्यूचर्स कॉमेक्स जो है वो कंटेंगो यानी ऊपर के जो वायदे हैं वो प्रीमियम में कोट हो रहे हैं। दूसरी ओर चाइना के जो शंघाई सिल्वर फ्यूचर्स है वो पूरा का पूरा फॉरवर्ड कर फ्लैट है।
तो मीन्स तीनों मार्केट डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अब या तो शंघाई फेयर वैल्यू है, या तो कॉमेक्स फेयर वैल्यू है, या तो लंदन फेयर वैल्यू है, बट तीनों फेयर वैल्यू नहीं है। तीन में से दो मार्केट गलत है। तो कौन सही है कौन गलत है वो हम वो उसका वर्डिक्ट बाजार पे छोड़ देते हैं। बट फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो ये है कि मार्केट का टाइटनेस फिजिकल साइड काफी ज्यादा है। सर मैं एक ट्वीट देख रहा था जिसमें टोक्यो के प्राइस $130 तक सिल्वर के पहुंच गए हैं, कुवैत में $106 और वेस्टर्न कंट्रीज में $71 के 72-73 डॉलर के आसपास है। सर किसे माने, क्या लग रहा है सर? और अपने यहाँ भी काफी प्रीमियम बढ़ गया है, क्या ऐसे बाजार से अभी दूरी बनानी चाहिए? 4 जनवरी के बाद मार्केट को सेटल होने दें, उसके बाद नए सिरे से ट्रेड करें। आज चाइना बंद है, चाइना में हॉलीडे है आज, तो वहां से कोई आपको क्लू नहीं मिलेगी। बट जैसे आपने कहा, पूरी सिस्टम की जो डिस्टोर्शन है उसका रूट कोज या तो जो एपी सेंटर जिसको कहेंगे वो ETF मार्केट है। अब तरुण जी आप बताइए, आप क्या सलाह दे रहे हैं? चांदी में इस समय क्या करना चाहिए? जो ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या सलाह है? Hi, good morning, विश्वमोहन जी and entire team and all the panelists. Well, हमारा ऐसा मानना है, देखिए अल्टीमेटली फॉर सम टाइम नाउ मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहेगी एंड ऑलरेडी हमने देखा लास्ट दिस वीक के स्टार्टिंग से काफ़ी प्राइजेस ऑफ हुए हैं। $270 के आसपास प्राइस स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारा ऐसा मानना है जब तक कि $84 के ऊपर कॉमेक्स स्पॉट के प्राइस नहीं चलेंगे, शॉर्ट टर्म का रेंज $70 से $80 रह सकता है। द मोमेंट $66.50 के नीचे अगर क्लोज दिए तो हम मान के चलेंगे शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है एंड इन सच अ केस $55 के आसपास तक प्राइस आ सकते हैं। कमिंग टू द डोमेस्टिक मार्केट, 2,65,000 के ऊपर प्राइस चलेंगे तभी इसके अंदर तेजी आएगी, अदरवाइज 2,50,000 से हम बार बार जो सेलिंग देख रहे हैं डेट विल कंटिन्यू एंड प्रॉब्ली हो सकता है कि 220 और 2,05,000 तक भी प्राइस देखने को मिले। लेकिन हाँ, 2 लाख के ऊपर जब तक है ओवरऑल मीडियम टर्म का तेजी रहेगा एंड 2 लाख के नीचे क्लोज हुए तो फर्दर गिरावट आ सकती है। ये हमारा शॉर्ट टर्म व्यू है 10 to 15 डेज का। ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी है वो कंटिन्यू रहेगी, बट जिस तरीके से इस हफ्ते का रिएक्शन हुआ है, वी बिलीव कि देयर कुड बी फर्दर ड्रॉप इन द प्राइसेस ऑफ सिल्वर एंड अल्टीमेटली इट्स वेरी गुड ऑल्सो कि प्राइसेस मीन के आसपास अगर बेस बनाएंगे तो इट्स अ हेल्थी साइन, लॉन्ग टर्म की जो जर्नी है उसके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ओवरऑल बुलिश व्यू यहाँ पर चांदी में आगे भी बरकरार रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है। अंकित जी, मैं आपके